नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद स्थित टाउन हॉल में आयोजित लघु उद्योग भारती में शिरकत की। उन्होंने टेक्सटाइल से संबंधित समस्याओं को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी, कनकमल कटारा, सुभाष बहेड़िया, एसबीआई जीएम हेमंत करोलिया, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, संगम उद्योग समूह के अध्यक्ष रामपाल सोनी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम ओझा सहित कई गणमान्य उद्योगपति व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर गोयल ने कहा कि उद्योग केवल सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो सफल नहीं हो सकते। यदि उद्योग बैठे रहे कि कोई आकर उन्हें कुछ देगा तभी ग्रोथ करेंगे तो उनका वे कभी नहीं कर सकते। हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भीलवाड़ा को कैसे टेक्सटाइल का हब बना सकते हैं, इस बारे में सोचना होगा। भारत सरकार ने कई स्कीम लागू कर रखी है। हमारा विश्वास है कि इन दिनों जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ के करीब है, वह आगामी दिनों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ेगा। राज्य सरकार के सवाल पर गोयल ने कहा कि यह सरकार अभी अपनी ही उलझनों से घिरी हुई है। उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई और निवेशकों को लाने का उत्साह नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करें तभी उद्योगों का विकास संभव है। भारत में निवेशक आते हैं और अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। इसके पीछे राज्य सरकार को जरूर चिंता करने की आवश्यकता है। बहुत सारे हमारी स्कीम्स हैं, जैसे हमने पहले आईपीडीएस की स्कीम चलाई थी। टफ स्कीम, वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। एसआईटीपी स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए। समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। तो एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है और 9 वर्ष से वस्त्र विभाग की जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे हैं। अभी बहेरिया जी बता रहे थे, जैसे जीएसटी में, और जीएसटी आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं। तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा टेक्सटाइल सेक्टर। प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। पर मेरा मानना है कि भीलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। भारत में टेक्सटाइल निर्यात को $45 बिलियन से बढ़ाकर 100 बिलियन करने का एक ही सूत्र है, फाइबर से फैशन। पहले हम रुई निर्यात करते थे, अब यार्न और फैब्रिक्स निर्यात कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्व में फैशन निर्यात करने का लीडर बनना है। इसके लिए यहाँ का उद्योग चाहे तो वस्त्र मंत्रालय भीलवाड़ा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक एक्सटेंशन कैंपस प्रारंभ कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में आगे बढ़कर उद्योग रेडीमेड वस्त्र एवं अपैरेल में नए प्रयोग लागू कर निर्यात मार्केट में पकड़ मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राज्य सरकार से बात करें, हम अपने स्तर पर पूरा सहयोग करेंगे। ये बात भारत के वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार अपराह्न होटल में मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से उद्योगों एवं निर्यात में भावी विकास की संभावनाओं पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। स्थानीय उद्योगों को इससे जुड़कर टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ने PLI 1 स्कीम लागू की, इसका बहुत कम उद्योगों ने लाभ लिया। अब PLI 2 स्कीम शीघ्र लागू करने जा रहे हैं। इसका लाभ उठाकर मैन मेड फाइबर क्षेत्र में रेडीमेड अपैरेल टेक्निकल टेक्सटाइल में आगे बढ़ें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि भीलवाड़ा की क्या ताकत है।
मेवाड़ के गौरव ने कभी मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया, हमेशा सबको दिया है। चैम्बर के मानद महासचिव आर.के. जैन ने मेवाड़ क्षेत्र के टेक्सटाइल, सीमेंट, टायर, मार्बल एवं अन्य उद्योगों के बारे में वीडियो प्रेजेंटेशन से जानकारी दी। चैम्बर के पूर्व मानद महासचिव एस.पी. नाथानी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पी.एम. बेसवाल, वी.के. सोडानी, दिनेश नौलखा, जे.के. बागतोड़िया, उपाध्यक्ष किशोर कुमार एस, अनिल मिश्रा, योगेश रड्ढा, कोषाध्यक्ष एस.के. स्वर्ण, संयुक्त सचिव सुमित जागेटिया ने पुष्पगुच्छ से सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में डीपीआईआईटी के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर, वस्त्र मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल, निदेशक अनिल कुमार, मुंबई से वस्त्र आयुक्त रूपराशि एवं डिप्टी डायरेक्टर जनरल उषा पॉल, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह के साथ विधायक विठल शंकर अवस्थी, गोपीचंद मीणा, जब्बर सिंह सांखला, गोपाल खंडेलवाल, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली भी उपस्थित थे। प्रस्ताव सभी राज्यों से मांगे गए, बार बार प्रस्ताव, नया प्रस्ताव की संभावना उसमें नहीं है, इसलिए वो तो आपको मुख्यमंत्री जी को ही पूछना पड़ेगा। सर, एमएसएमई के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? बहुत सारे हमारी स्कीम्स हैं, जैसे हमने पहले आईपीडीएस की स्कीम चलाई थी, टफ स्कीम, वर्षों से हमने सहूलियतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो सके। एसआईटीपी स्कीम चली, बहुत सारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए, समर्थ के नाम से कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की स्कीम चली। तो एक प्रकार से वस्त्र क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी चिंता की है, और 9 वर्ष से वस्त्र विभाग की जो समस्याएं आई हैं उसको समाधान करने के लिए हमें आदेश देते रहे हैं। अभी बहेरिया जी बता रहे थे, जैसे जीएसटी में, और जीएसटी आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं। तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा टेक्सटाइल से। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जब वो आया, उस समय मैं कुछ समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि इसको ठीक किया जाए। और सुभाष जी को याद होगा, उन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। टफ्स की स्कीम में भी जो यूनिट से टेक्सटाइल अपग्रेडेशन में अपना निवेश किया उनको सहायता मिली, और उसके कारण आज भारत में वास्तव में हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हैं। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8-8.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। और मुझे लगता है कि भिलवाड़ा से भी हमने अभी थोड़ा बाहर जाना चाहिए। भारत की मार्केट में तो हम बहुत बड़ा प्रसिद्धि से काम कर रहे हैं, यहाँ से निर्यात भी हो रहा है, पर मेरा मानना है कि भिलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। और मैं तो आज सब वस्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से यही आपके माध्यम से दरख्वास्त करूँगा कि हम हमारी स्कीमों का भी, समर्थ की स्कीम का इस्तेमाल करें। क्यों सिर्फ 3,000 लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया गया? हमने यहाँ पे 1 लाख लोगों को ट्रेन करना चाहिए भिलवाड़ा में। नए लोगों को नौकरी मिलेगी, नए लोगों का कौशल विकास होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन कवर करनी चाहिए, जिससे फार्म टू फॉरेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में रॉ मटेरियल भी उत्पादन हो, देश में फैब्रिक भी बने, देश में फाइबर भी बने, फैब्रिक भी बने, आगे चल के फॉरेन से भी जुड़ने के लिए जो फैशन लाना पड़ेगा उसको भी यहाँ पे जोड़ा जाए। मुझे लगता है निफ्ट का कैंपस भी है राजस्थान में, उसमें हमारे राजस्थान के बच्चे जाएं, बड़ी संख्या में जाएं, तो मैं उसमें उसको और एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ का प्रस्ताव आए राज्य सरकार से तो हम भिलवाड़ा में एक निफ्ट का एक्सटेंशन कैंपस खोल सकते हैं, यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का एक्सटेंशन काउंटर खोल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर राज्य सरकार थोड़ी और चुस्ती दिखाए तो भिलवाड़ा का भी भला होगा,
भिलवाड़ा के उद्योग का भी भला होगा। MSME की कई योजनाएं हैं, पर यहाँ से कुछ थोड़ी एंथुजियाज्म से के साथ प्रपोजल्स आए। प्रपोजल्स क्लियर हो। राज्य सरकार मेरे हिसाब से अपने ही उलझनों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MSME और वास्तव में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेशक को लाने के लिए जो एक उत्साह दिखना चाहिए, वो उत्साह दिखता नहीं। सर GST पेट्रोल डीजल को लेकर भी कह रहे हैं कि GST के दायरे में नहीं आ रहा, इसलिए पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो रहा, आम आदमियों को राहत नहीं मिल रही है। जो राहुल गांधी भी लगातार हमने बहुत दरख्वास्त की है, अगर राजस्थान की सरकार और जो विपक्षी अन्य राज्य की सरकारें हैं वो भी अगर सहयोग दें, और क्योंकि यूनानिमसली हम डिसाइड करना चाहते हैं, GST के सब फैसले यूनानिमस होते हैं अधिकांश, तो अगर ये सब सरकारें भी मिल जाएं और जो उनके नेता है इस राज्य की सरकार के जो प्रमुख नेता हैं वो रोज GST के खिलाफ अगर बयानबाजी ना करें, उल्टे समझे कि पूरा उद्योग जगत खुश है, उपभोक्ता खुश है, कहाँ 30-35 अलग अलग प्रकार के रिटर्न टैक्सेस का बोझ पड़ता था उपभोक्ता पे और उद्योग पे, उसको सम्मिलित करके एक टैक्स नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया। इतनी सहूलियत देने के बाद वो आज तक ये नहीं समझ पाए कि जनता और उद्योग किस दिशा में खुश है और वो कुछ अलग ही दिशा में चल रहा है। सर एक सवाल है सर, समर्थ को लेकर आपने बहुत बड़ी बात कही है कि समर्थ को लेकर इंडस्ट्री किसी तरह का कोई रुझान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से भिलवाड़ा जिले के 3 स्थानों जिला कलेक्ट्रेट परिसर, स्मृति वन व मुख्य गांधी बाजार में स्थापित की गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। इसके साथ ही शांति एवं अहिंसा विभाग की वेबसाइट का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट भिलवाड़ा परिसर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति अनावरण अवसर पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक अक्षय त्रिपाठी ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता को नमन किया। दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉक्टर शिल्पा सिंह, नगर विकास न्यास सचिव अजय आर्य सहित गांधी विचारक व जिला स्तरीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज जिले में 3 जगह, कलेक्ट्रेट में, स्मृति वन में और गांधी बाजार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल रूप से और महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। और अभी 2 दिन पहले जिले में जो महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया था, उसमें भी लोगों को महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और उनके जीवन से हमें जो सीख मिलती है उसको अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में सेमिनार आयोजित किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए, उस सेमिनार के लिए और ज़िले में 3 गांधी जी की मूर्तियाँ स्थापित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अक्षय त्रिपाठी जी ने ये आइडिया लेकर के आए और इसको फास्ट एग्जीक्यूट कराया हमने पूरी टीम ने मिल करके, जिससे कि हम ज़िले में सभी युवाओं को खास करके महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित कर पाएंगे। श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय महिला आश्रम में अंतर सदनीय प्रतियोगिता का आयोजन 23 फरवरी को संस्था सचिव श्रीमती वंदना माथुर के निर्देशन में किया गया। प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने बताया कि 3 दिवसीय साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में साहित्यिक प्रतियोगिता के अंतर्गत निबंध, वाद विवाद, कविता पाठ, आशुभाषण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के अंतर्गत युगल गान, एकल नृत्य, एकल लोक नृत्य, सामूहिक नृत्य, विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता आयोजित की गई। साहित्यिक प्रभारी सुधा शर्मा ने बताया कि प्रथम दिन निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता के अंतर्गत डॉक्टर रविकांत सनाडे, भंवर सिंह चुंडावत, गरिमा त्रिपाठी निर्णायक के रूप में उपस्थित थे। छात्राओं में पक्ष में प्रथम आदिति शर्मा, विपक्ष में राधिका दादीज, द्वितीय स्थान पर पक्ष से अंजलि कंवर राणावत, विपक्ष से वंशिका राठौर, तृतीय स्थान पर पक्ष से नीलू आमेटा, विपक्ष से मंतशा रंगरेज रही। दूसरे दिन निर्णायक डॉक्टर कैलाश पारीक, वीरेंद्र जांगेड़, कृष्णा त्रिपाठी रहे। कविता पाठ में प्रथम मोनिका शर्मा, द्वितीय भूमिजा चुंडावत, जियांजी शर्मा व तृतीय श्रेया दादीज, दिव्या लोहार व आशा साहू रही। आशुभाषण में प्रथम भूमिजा चुंडावत, द्वितीय फरहीन खान, प्रांजल सारस्वत व तृतीय निशा कुम्हार रही। सांस्कृतिक प्रभारी रेणु शर्मा ने बताया कि निर्णायक प्रिया पाठक व विक्रांत शालिनी थी।
करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि हम जब टीचर बनेंगे। हिम्मत को आँख दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जुड़ा रख, सीने में जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अभी शुरुआत करो, संयोग बीत न जाए कहीं, संयोग बीत न जाए कहीं। संभालो खुद को, यूं ना विश्राम करो, सपनों आगे बढ़ो, मन की आवाज सुनो, खुद के सपने साकार करो, खुद के सपने साकार करो। अपना भी कुछ नाम करो, अपना भी कुछ नाम करो। गुरु का नाम करो तो गुरु का ध्यान करो, तुम पा ना सको। और बीएड कॉलेज की सभी छात्रा के आगे हैं, स्टूडेंट टीचर्स होते हैं, के जो भी आपके टीचर्स हैं उनकी विभिन्न प्रकार के गुणों को आप हृदयंगम करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि हम जब टीचर बनेंगे। महाशिवरात्रि के 3 दिवसीय महादेव परिसर में इस्कॉन मंदिर के पास पदमदास, हरिहर्षवर्धन दास, रत्न गोपेश दास ने चित्तौड़ रोड स्थित इस्कॉन की ओर से अन्नदान कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंदों को भोजन कराया और मेलार्थियों को फल फ्रूट खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया। सेवकों की ओर से किए गए कृष्ण भजनों के अंतर्गत सैकड़ों भक्तों ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। इस्कॉन के हरिहर्षवर्धन दास ने बताया कि त्योहारों के मौके पर जगन्नाथ मंदिर सुजुकी एनक्लेव में इस जन्माष्टमी के अवसर पर आकर्षक रोशनी और सजावट की गई, जिसमें हजारों भक्त शरीक हुए। विभिन्न संस्थाओं ने सेवाएं दी। वेंकटेश ने आगे कहा कि कोई भी आयोजक जन्मदिन, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि पर सेवा देना चाहे तो मोबाइल नंबर 9462684890, 7597644156 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान इस्कॉन के सेवकों व भक्तजनों ने स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान कर अपने आप को पुण्य का भागी बनाया। इस्कॉन के सेवकों व भगवत जन ने स्वैच्छिक सेवाएं दी। भिलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, बड़ला, बनकाखेड़ा, होलीडा, खजीना, जीतिया, साकोला, रेण गांव में अफीम की खेती की जाती है। इन दिनों अफीम की फसल में डोडे पर चीरा लगाकर दूध संग्रहण करने का कार्य चल रहा है। सवाईपुर क्षेत्र में अफीम की पैदावार होती है और इसको लेकर किसान बड़ी ही मेहनत करता है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण फसल में से एक है। अफीम का कार्य सरकार की देखरेख में होता है। इसका उपयोग दवा बनाने एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए भी किया जाता है। अफीम किसान लगातार इसके उत्पादन पर ध्यान दे रहे हैं एवं लुआई का कार्य क्षेत्र में शुरू हो गया है। किसान सुखदेव कुमावत ने बताया कि सायंकाल में डोडे पर चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद डोडे से निकलने वाला तरल पदार्थ रात भर ठंड में रहने से गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद सूर्योदय के साथ अफीम के दूध को संग्रहण कर उसका वजन लंबरदार को बताते हैं। बद्रीलाल तेली, अफीम संघर्ष समिति भारतीय किसान संघ प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में अफीम की लुआई चिराई का कार्य चालू हो गया। मौसम परिवर्तन व बादलों के कारण दूध नहीं छोड़ रही। अफीम के लिए बादल नहीं होने चाहिए। दिन का तापमान 10 से 15 डिग्री व रात का तापमान 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। चीरा चालू हो गया अब, और इस साल थोड़ी कमी रहेगी। बारिश की वजह से मौसम खराब है। डोडा भी जाने लगे 3 सीढ़ी में, और जो गवर्नमेंट लेती है मुआवजा वो भी मुश्किल से बैठ पाएगा। और बादल छाए रहने से नुकसान बहुत है। दूध नहीं छोड़ रही है और ये पत्ते खराब होके जा रही है, सूख रही है। रोग भी लग रहा है? रोग भी लग रहा है। कौन सा रोग? ये कांकरिया रोग है। तो पत्ते सूखते ऊपर से और डोडा पोला होके चला जाता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।